प्यारे बच्चों, आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें मेरे बेटा 3 सवाल हैं केवल। पहले सवाल के 3 पार्ट हैं, तो इस वीडियो में हम पहले सवाल के 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने हर चीज़ को अच्छे से समझाना है, तो मेरे बेटा हम बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे और आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा सवाल करने से पहले कि भाई उस सवाल में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई जो संख्याएं हैं इंग्लिश में हम इनको नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर। सबसे पहले मैंने लिखे थे पहली वीडियो में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिखे थे ना, जिसको हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। उसको मैंने लिखा था 1 2 3 4, क्योंकि सभी को पता है मेरे बेटा गिनती होती है। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। उसके बाद मैंने लिखा होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं। इसको मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती है जो पूरी कैसे होती है? इसमें जीरो की कमी है। अगर मैं इसको जीरो से शुरू कर देता तो ये बन जाती पूर्ण संख्याएं। अब ध्यान से देखो, इनमें कौन सी बड़ी है? ये होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं बड़ी हैं, क्योंकि इसमें जीरो है एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा था इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, INTEGERS, इसको बोलते हैं पूर्णांक। और इसमें तो सारे ही आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, और इधर 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। और मैंने बताया था कि इस तरफ मान बढ़ता है, इस तरफ मान घटता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर। इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं बेटा, और हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्याएं। परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय, ठीक है बेटा। परिमेय संख्या होती है जो बटे में हो, जैसे P/Q, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बटे का मतलब क्या है? ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, NUM, और हिंदी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो नीचे वाला जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिए थे आपको, एक उदाहरण को इंग्लिश में बोलते हैं ईजी, जैसे 1/3, 3/5, -5/7, कुछ भी हो बटे में, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 7/10, इस प्रकार से, ठीक है। ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। तो इन सब के बाद एक नया आता है संख्याएं, उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, IR, और फिर से रैशनल के आगे मैंने IR लगा दिया, ध्यान से देखो। इसका नाम क्या था? परिमेय। तो इसका उल्टा हो गया, ये है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। ये मैं नई बात बता रहा हूँ आपको, इससे पहले वाली बात ये सारी पहले आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि किसी को ना पता हो तो पता चल जाए। अपरिमेय संख्याएं, इनकी पहचान कैसे होगी? इसके लिए मेरे बेटा हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए। इसके पता होने से पहले हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने से भाग होते हैं। इंग्लिश में उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। जय है भाई, ये अभाज्य संख्याएं। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यही है कि ये अपने आप पे भाग होती हैं, किसी और पे नहीं होती। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी 2, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा बेटा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये किसी और पे भाग नहीं होती, खुद पे भाग होती है 1 पे। 7, 7 के बाद 11, इस प्रकार से अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर।
अच्छा, इन अभाज्य संख्याएं मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर इन अभाज्य संख्याएं का हम वर्गमूल ले लें, क्या ले लें, वर्गमूल ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया वर्गमूल 2, इसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया, फिर 3 के ऊपर लगा दिया वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11। तो ये अब जो संख्याएं बनी, ये संख्याएं अब अभाज्य नहीं रही, अब ये कौन सी बन गई, जिसका मैंने नाम लिया था अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है मेरे बेटा, इसके बारे में और विस्तार से बताता हूँ। एक बार ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से ये देख लो आप, और इसको बार बार देख सकते हो आप। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की संख्याएं होगी यहाँ पे। अभी लास्ट में कौन सी लिखी, एक तो लिखी ये वाली रैशनल यानी परिमेय संख्याएं, और उसको उल्टा क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो इसके अलावा कोई संख्याएं नहीं बचती, फिर उसको बोलते हैं, अगर सभी संख्याओं को जोड़ दे, किसको, रैशनल यानी परिमेय संख्या को और इरेशनल अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं में जितनी भी संख्याएं आप हम जानते हैं वो सारी संख्याएं आ जाती हैं। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ के जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो एक बार इसको नोट कर लो, आगे में चलते हैं, फिर एक बार इसको मिटा देंगे फिर। ठीक है, अब इनकी पहचान बताऊंगा मैं कि भाई और क्या पहचान है इनकी, परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की। तो बेटा इसमें आगे चलते हैं, मैं लिखता हूँ आगे इसके बाद रियल नंबर, रियल REAL, रियल नंबर। अच्छा, जो रियल होता है ना, रियल का मतलब होता है वास्तविक, नंबर NUMBER, नंबर बने संख्या, इसको लिखते हैं हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब ये किस किस से मिलके बनी है, रैशनल नंबर से, अभी भी बताया था, रैशनल नंबर, NOV नंबर होता है, NUMBER, रैशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और दूसरी क्या थी, अभी भी बताया था, इरेशनल, IR लगा दो, IR, इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय, और नंबर का मतलब होता है संख्याएं। अब ध्यान से देखो, परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। इन दोनों को मिलके कौन सी संख्याएं बनती हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब इन संख्याओं में सारी संख्याएं आ गई जो हमने आज तक डिस्कस करी हैं, आज तक आपको बताई हैं। अच्छा, इनकी पहचान मैं बताऊं, एक तो बताई थी मैं, नंबर 1 बटे में होती है, P/Q, बार बार लिख रहा हूँ ना, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसका दशमलव रूप देखें, ये तो बटे का रूप था, 2 रूप होते ना दशमलव रूप, दशमलव को हम बोलते हैं डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल, यानी हिंदी में पढ़ते हैं हम दशमलव, बिंदु वाला रूप। दशमलव रूप कैसा होता है, रैशनल नंबर का यानी परिमेय संख्याओं का, उसमें ये होता है कि भाई या तो ये शांत होंगी, शांत माने टर्मिनेटिंग यानी शांत, यानी पूरा भाग हो गया, पूरा भाग। जैसे मैंने ले लिया, उदाहरण ले लिया 2/5। अच्छा, 5 को किससे भाग, 2 को किससे भाग करना, 5 से। देखो भाग करके दिखाते हैं इसे, 2 इधर 5 इधर, ठीक है। अच्छा, नहीं चला, 0 और लगा दी दशमलव, अब उतार दी 0,
5 चौके 20, पूरा पूरा कट गया ना, उसको बोलते हैं शांत, यानी शांत होगी यहाँ पे। दूसरी बात, या तो शांत होगी या फिर अशांत होगी। अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी अभी कट नहीं रहा। कैसी होगी? अशांत। समझ आ रही बात? अशांत है तो ये बार बार आएगा, अशांत होंगी तो ये होंगी रिपीटिंग। रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब होता है एक अक्षर बार बार आएगा, दो भी आ सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, उदाहरण क्या लिया? 1/3। जब 3 को 1 से भाग देते हैं ना, एक भाग दे के दिखाता हूँ। एक ऊपर वाले को अंदर रखते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं, करते हैं ना ऐसे ही। तो इसमें नहीं चला भाई, नहीं चला तो तुरंत दशमलव लगाओ। 0 तो अपनी तरफ से लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी अपनी तरफ से लगाई थी। दशमलव से पहले हम 0 लगाते हैं, कुछ और नहीं। तो नहीं चला तो सीधी दशमलव, आगे 0 लगा दी। अब क्योंकि दशमलव लगा दी है, इसको मिल गया 0। तो 3 तिया 9, फिर 1, फिर उतार ली 0, 3 तिया 9, फिर 1, हर बार क्या आएगा? 3 3 3 3। समझ गए बेटा? तो इसकी पहचान क्या है? यदि ये पूरा पूरा कटेगा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, पूरा कट रहा है भाई, शांत हो गया भाई। या फिर अशांत होगा, पूरा नहीं कटेगा तो बार बार रिपीट होगा। क्या करेगा? बार बार, जैसे ये है। ये पहचान है बेटा किसकी? परिमेय संख्याओं की। समझ आई मेरे बेटा बात? और दूसरी है अपरिमेय संख्या, ये वाली। इसकी क्या पहचान है? एक तो अभी भी बताई थी कि भाई वो कैसी संख्या होनी चाहिए। अगर हम पहले नंबर पे पहचान क्या थी? अपरिमेय से अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2। कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11। अगर इन सभी अभाज्य संख्याओं का हम वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल लेने के बाद जो संख्या बनेगी ना, वो कैसी संख्या होगी मेरे बेटा? वो संख्या होगी अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं की पहचान क्या है? कि भाई वो संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, और उनका वर्गमूल ले लिया। और अगर इनकी दूसरी बात, जैसे इसकी दूसरी बात क्या था? डेसिमल रूप। इसका दशमलव रूप क्या होगा? डेसिमल फॉर्म बोलते हैं इसको, डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव रूप। भाई दशमलव रूप का क्या है? अगर दशमलव रूप है इसका तो कैसा है? वो है अशांत, यानी ये भी कभी कटते नहीं है, अशांत। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है, कटती नहीं है बस। और दूसरी है अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब बार बार नहीं होएगा, नॉन रिपीटिंग, कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका पहचान है। देखो दोनों की पहचान बता दिया मैंने। इसका दशमलव रूप क्या है? ये तो कटेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं कटेगा तो बार बार रिपीट होगा, रिपीटिंग। रिपीटिंग को बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। जैसे इसमें अनावर्ती लिखा है ना, आवर्ती लिखना है इसको, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है, क्योंकि अगली जो सवाल है बेटा इस एक्सरसाइज की, इनके ऊपर ही है। देखो ये कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये क्या है? रैशनल नंबर। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया? रियल नंबर। यानी जो रियल नंबर इन दोनों को जोड़ के बनते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज से पहले इन दोनों बातों को बताना ज़रूरी था, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पहले सवाल पे। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, पहला सवाल, एक्सरसाइज का पहला सवाल। पहले सवाल में लिखा है एवरी। एवरी का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक जिसको बोलते हैं। इररेशनल नंबर, इररेशनल, RATIONAL, इररेशनल मतलब अपरिमेय,
प्रत्येक अपरिमेय नंबर, नंबर बने संख्या, संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या इज रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। रियल नंबर अभी बताया था, रियल नंबर माने क्या होता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, संख्या। मैं हिंदी बताता हूँ। एवरी माने हर एक, इरेशनल माने अपरिमेय संख्या, यानी जो अभी बताए थे ना अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा देते हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सब कैसी संख्या है मेरे बेटा? कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये सब, ये जो अपरिमेय संख्या है वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये बताना है सही है गलत है। हम कहेंगे इसका आंसर क्या है? यस, यस माने हाँ, क्योंकि, क्योंकि को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर है उसको आर से लिखते हैं, वो दोनों चीज़ों से मिलके बना है। किससे? रैशनल जमा इरेशनल, इरेशनल, क्योंकि आगे ना रियल नंबर में इरेशनल भी आगे, रैशनल भी आगे नंबर, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। यह संख्याएं, तो सवाल हमारा क्या था? संख्याएं, संख्याएं। सवाल हमारा क्या था? क्या हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हम कहेंगे हाँ, हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या किन से मिलके बनी है? परिमेय संख्याओं से, यानी रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। देखो इरेशनल नंबर इसके अंदर पड़े हैं ना, आर बने वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो ये हमारा जवाब सही है कि भाई हर एक इरेशनल नंबर, हर एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। हाँ, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं किस किस से मिलके बनी हैं? रैशनल नंबर से जमा इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर पूछा था, यानी अपरिमेय संख्या पूछे थे, वो इसके अंदर होती है, इसलिए हमारा जवाब हाँ है। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 नहीं है दरअसल, ये सवाल तो एक ही है मेरे बेटा, ये इसका पहला पार्ट है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा है ये, ठीक है। इस संख्या रेखा पे हर बिंदु को कोई भी बिंदु है, 1 2 3 4 5, ठीक है। संख्या रेखा पे हर बिंदु पर को हम कैसे, ये संख्या रेखा है, आपको बता चुका हूँ ना बार बार, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं। इधर 0 है, 0 से इधर सारे प्लस के हैं, इधर मान बढ़ता है और इधर मान घटता है। 0 से इधर जाए मान घटेगा, इधर जाए तो बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है क्या हर एक संख्या को हम वर्गमूल m के रूप में लिख सकते हैं? वर्गमूल m, और m क्या है? m एक कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर, वास्तविक। m क्या है? प्राकृत संख्या। तो हमारा जो जवाब है ना वह नहीं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। यानी ये कहना चाह रहा है कि क्या वर्गमूल 1 लिखा जा सकता है, 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5 ही आते हैं इस पे। ये कहना चाह रहा है क्या इस संख्या रेखा पर केवल प्लस वाले मान ही आएंगे वर्गमूल में? नहीं, क्योंकि इस पे तो माइनस वाले भी हैं, क्योंकि माइनस वर्गमूल 7 भी लिख सकते हैं, माइनस वर्गमूल 6 भी लिख सकते हैं, माइनस वर्गमूल 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये भी कहाँ पे हैं, ऑन नंबर लाइन, ये भी संख्या रेखा पर हैं, इसलिए केवल प्लस के ही मान लिख सकते हैं, वो बात गलत है। समझ आई? तो ये था सवाल नंबर 2, पार्ट नंबर 2, पहले सवाल का दूसरा भाग। ठीक है बेटा। और इस के बाद अब हम करते हैं इस सवाल का आखिरी भाग। इसके बाद ये पहला सवाल एक्सरसाइज 1.2 का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अच्छा, तीसरे सवाल में क्या पूछता है ये, क्या हर एक वास्तविक संख्या हर एक माने एवरी, EVERY, EVERY, एवरी माने हर एक, रियल नंबर, अभी मैंने चार्ट बनाया था ना, ऊपर रियल लिखा था, रियल माने वास्तविक संख्या, प्रत्येक माने हर एक, एवरी रियल नंबर इज माने है, इज ए माने एक, इररेशनल नंबर यानी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं साथ साथ हिंदी में लिख रहा हूँ मेरे बेटा, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। क्या हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे आंसर क्या होगा इसका, नो, नहीं। आप याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो वास्तविक संख्या है ना, जो रियल नंबर है, वो 2 से मिलके बनती है। किससे? ये तो इरेशनल है, रैशनल प्लस इरेशनल। क्योंकि को लिखते हैं बिकॉज जो रियल नंबर है वो किससे मिलके बनी है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अच्छा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था पूछने का कि क्या वास्तविक संख्याओं में केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं? नंबर को हम NO भी लिख देते हैं कई बार, NUMBER नंबर। ये पूछना ही चाह रहा था कि क्या वास्तविक संख्याओं में केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं? नहीं, नो माने नहीं, क्योंकि ये किस से मिलके बना है, आर माने वास्तविक संख्या किस से मिलके बनी है, 2 से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? रैशनल नंबर से भी और इरेशनल नंबर से, खाली इरेशनल नंबर से नहीं बनी, इसलिए हमारा जवाब नो है, नहीं है। और रैशनल नंबर को अभी भी बताया था कैसी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याओं से मिलके बनी है। और इरेशनल का तो अभी बताया था क्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये खाली अपरिमेय संख्या से नहीं बनी, ये 2 से मिलके बनी है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं। तो यह है कहना कि हर एक रियल नंबर केवल अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर से बना है, वो कहना क्या है, गलत है। क्योंकि किससे बना है ये, बिकॉज रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं किसके बराबर होती हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जमा इरेशनल नंबर। फिर से याद दिला दूँ, रेशनल नंबर क्या थी, बटे वाली, P/Q, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जब इसका दशमलव रूप निकालते थे तो 2 तरह का आता था, या तो पूरा कटता था, या जब पूरा नहीं कटता था तो बार बार एक ही अक्षर आता था ना। और इसमें क्या था, इरेशनल नंबर में, इसमें हम अभाज्य संख्याएं लेते थे, 2, 3, 5, 7, क्योंकि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से ज़रूर होती है बेटा। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से भाग होती हैं, बताया था ना। तो इसमें आती हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, उनका क्या ले लेते हैं, वर्गमूल। जब अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ले लिया जाता है तो जो संख्याएं बनती हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। ये हमेशा अशांत होती हैं, बताया था। जब दोनों का मैंने ऊपर रियल नंबर
लिख के बताया था ना, रियल नंबर यहाँ रैशनल इरेशनल, तो उसमें लिखा हुआ है इससे पिछले सम में। ठीक है बेटा, ये तीसरा पार्ट था इसका, पार्ट नंबर 3। तो ये पहला सवाल पूरा हो गया जिसके 3 पार्ट थे मेरे बेटा। क्योंकि एक ही सम में अच्छे से समझाने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी बड़ी बनती है, इसलिए यूट्यूब पे डालने का मकसद यही है, क्योंकि उस पर ना बेटा हम वीडियो को छोटी करके डाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये जीबी में बन जाती है और ऐसा किसी के पास फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं होती बेटा, फ़ोन में नुकसान होता है फिर, ठीक है ना, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। तो हर जब भी आपको वीडियो मिले उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखो मेरे बेटा, अच्छे से देखो, समझो। अगर उसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, लेकिन एक वीडियो को अच्छे से करिए, ठीक है मेरे बेटा, और इसको समझ के और अपनी नोटबुक पे करके चेक कराओ। आज के लिए इतना ही मेरे बेटा, थैंक यू वेरी मच।